हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। देखिए, यह वीडियो क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बोर्ड के एग्ज़ाम इस वर्ष देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि समानांतर श्रेणी से सवाल लगभग हर साल पूछा है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से बनाते होगे तब आपको ज़रूर पता होगा। तो आइए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे समानांतर श्रेणी में nवां पद निकाला जाता है। nवां पद कहने का मतलब ये हो गया कि एग्जाम में आपको समानांतर श्रेणी दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि आप इस समानांतर श्रेणी का 10वां पद निकालिए, या फिर 12वां पद, या फिर 5वां पद, या फिर कुछ भी हो, ऐसे टाइप का सवाल दिया हुआ रहेगा। इसी टाइप से आपका सवाल रहेगा फ्रेंड, जैसा कि आप लोग फिलहाल देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा समानांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए समानांतर श्रेणी क्या है उसको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। देखिए, समानांतर श्रेणी में कह रहा है कि संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें दो क्रमगत पदों का अंतर समान हो उसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, दो क्रमगत पद, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये दोनों, ये देखिए इसके बाद ये आया है तो ये दोनों क्रमगत हुआ। देखिए इसके बाद ए आया है तो ये दोनों क्रमगत हुआ। देखिए इसके बाद ए आया है तो ये दोनों क्रमगत हुआ। तो बोल रहा है कि संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें दो क्रमगत पदों के बीच का जो अंतर है वो अगर एक समान हुआ तब हम लोग कहेंगे कि वह समानांतर श्रेणी में है। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... और हमको इसमें देखना है कि क्या ये समानांतर श्रेणी है। तो देखिए परिभाषा से हमने क्या सीखा कि दो क्रमगत पदों का अंतर अगर समान होगा तो वह समानांतर श्रेणी होगा। तो देखिए दो क्रमगत पद तो यही दोनों हुआ क्रमगत पद, ये तो ये दोनों, या फिर देखिए ये दोनों क्रमगत हुआ लगातार, या फिर ये दोनों क्रमगत हुआ, या फिर ये दोनों क्रमगत हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या एक जैसा है, या फिर ई दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या एक जैसा है, या फिर ये दोनों के बीच जो अंतर है वो क्या एक है। तो देखिए 2 और 4, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, तो इन दोनों के बीच में अंतर 2 हुआ। अब देखिए 4 और 6 है तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो देखिए इन दोनों के बीच में भी 2 ही का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 6 है और 8 है तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 2 का है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 10 है और 8 है तो इन दोनों के बीच में भी कितना अंतर है, तो इन दोनों के बीच में भी अंतर 2 ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यानी कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 ... करके संख्याएं हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी दो क्रमगत पदों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2, 2, 2 आ रहा है, यानी कि एक समान आ रहा है। इसीलिए ये जो संख्याएं होगी वो क्या होगी, तो वे संख्याएं होगी वो समानांतर श्रेणी में होगी, ठीक है। देखिए ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी दो क्रमगत पदों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए फ्रेंड्स, एक समान है। तो देखिए 1 और 2 के बीच अंतर कितना हुआ, तो 1 और 2 के बीच अंतर 1 है। ठीक उसी प्रकार 2 और 3 के बीच अंतर कितना है, तो 2 और 3 के बीच अंतर 1 है। ठीक उसी प्रकार 3 और 4 के बीच अंतर कितना है, तो 3 और 4 के बीच भी अंतर 1 ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी दो क्रमगत पद के बीच में देखिए अंतर 1 आ रहा है, यानी कि समान समान आ रहा है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समानांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ समझ लेने वाली बात ये है कि हम लोग प्रथम पद, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हुआ। तो देखिए प्रथम पद को तो हम लोग सबसे पहले ए से या फिर कहीं कहीं टी से सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो श्रेणी का पहला पद होगा वो समानांतर श्रेणी का पहला पद कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें सबसे पहला 2 है, यानी कि इसका प्रथम पद कौन होगा, तो इसका प्रथम पद 2 होगा, यानी ए जो है वो 2 होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ... है, तो इसका पहला पद कौन सा है, तो इसका पहला पद 1 है, तो इसका प्रथम पद कौन हो जाएगा, यानी ए कौन हो जाएगा, तो इसका ए 1 हो जाएगा। ठीक देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद सार्व अंतर को हम लोग समझते हैं। तो देखिए सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो देखिए सार्व अंतर का फार्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद।
हमेशा याद रखिएगा कि दूसरा में से पहला को घटाना है। जैसे हम लोग इसमें से सार्वंतर निकालना होगा तो हम लोग 4 में से, देखिए यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, तब जो निकल कर आएगा वो हमारा सार्वंतर होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 6 में से 4 को घटाएंगे, यानी कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, ठीक है, तब वो निकल कर जो आएगा उसको हम लोग सार्वंतर कहेंगे। इसलिए उसका सूत्र भी यहाँ पर है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, और सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इतना समझ गए हैं। अगर आप इतना समझ गए हैं तब आप एनवा पद निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अब सवाल करते हैं और उसी से एनवा पद निकालना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग सवाल से शुरू करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक फार्मूला उसको आप लोग बिल्कुल रट लें। वो फार्मूला है एनवा पद निकालने का। देखिए फार्मूला में ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एनवा पद निकालने का सूत्र हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए क्या है तो याद रखना है, जहाँ ए बराबर प्रथम पद है और डी क्या है तो डी बराबर सार्व अंतर है। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, जहाँ पर डी सार्वंतर है ए और ए क्या है तो ए प्रथम पद है। चलिए अब हम लोग पहला सवाल से शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, सवाल में दिया हुआ है समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट का 10वां पद निकालिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे क्योंकि फार्मूला में ए आया था। देखिए यहाँ पर फार्मूला में ए था तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ए पता करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डी पता करेंगे क्योंकि फार्मूला में डी भी आया था, ठीक है। तो देखिए हमने पहले बता दिया हूँ कि समानांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद यानी ए होता है। तो देखिए इसमें पहला अक्षर क्या है तो इसमें पहली संख्या है 3, यानी कि ए बराबर, देखिए पहला के अगर हम देखेंगे तो पहला में ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला के लिए ए बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब निकालना है हमको डी। डी बोले तो सार्वंतर, सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे, यानी 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि डी बराबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब देखिए हमें कितनावां पद निकालना है तो 10वां पद निकालना है। तो इसीलिए एन बराबर क्या हो गया फ्रेंड, एन बराबर हमारा 10 हो गया क्योंकि हमको 10वां पद निकालना है। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, इसलिए बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए फार्मूला से हमने क्या पढ़ा, तो फार्मूला से हमने पढ़ा कि ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी, यही हमने फार्मूला से पढ़ा। जहाँ पर ये प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन क्या है तो जो वाला पद हमको निकालना है वही वाला पद है। तो अब देखिए ए एन बराबर हमको 10 निकालना है तो ए यहाँ पर 10 दे दिए, बराबर हो जाएगा ए है, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस दे दिया। अब देखिए एन बराबर यहाँ पर कितना है फ्रेंड 10 है तो हमने 10 दे दिया, माइनस का 1 हो गया और इंटू डी बराबर क्या है तो डी बराबर 2 है तो हमने 2 दे दिया। अब देखिए फ्रेंड ए 10 यानी 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस का, देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुना 2, और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि अलग अलग दिखे। अब देखिए ए 10 बराबर 3 प्लस का 18, ठीक है। तो अब देखिए इसीलिए ए 10 बराबर हो जाएगा 18 प्लस 3 बराबर 21, और यहीं इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए इस समानांतर श्रेणी का 10वां पद हमारा कितना निकल कर आया, तो 10वां पद हमारा 21 निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल है समानांतर श्रेणी 8, 11, 14, 17 डॉट 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 का 16वां पद क्या होगा, ठीक है। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका हमको 16वां पद निकालना है। तो देखिए फार्मूला में हमने सीखा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमको ए खोजना है और डी खोजना है। एन बराबर तो 16 तो दिया ही यहीं,
दिया ही है। तो चलिए हम लोग इस दूसरा सवाल के लिए हम लोग ए को ढूंढते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रेणी का पहला पद ही ए होता है, मैंने बताया। तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा दूसरा के लिए, देखिए मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए इसके लिए देखिए दूसरा के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा के लिए ए बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ए बराबर क्या पता चला, तो ए बराबर 8 पता चला। अब देखिए हमको डी खोजना है, क्योंकि फार्मूला में डी भी आया था। तो डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर हमने फार्मूला से पढ़ा था, दूसरा पद माइनस पहला पद। कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी में है और दोनों के बीच में डिफरेंस दोनों कहीं से भी निकालो वो सेम ही होगा। तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो चलिए 14 माइनस 11 तो कितना होगा, 3 होगा। तो डी बराबर हमने 3 लिख दिया। और देखिए फ्रेंड एन बराबर क्या था, हमको कितना पद निकालना था, 16वां पद। तो एन बराबर क्या है, तो एन बराबर 16 है। ठीक है, देखिए अब हमने पढ़ा था फार्मूला से कि चूंकि ए के पावर एन, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, तो ए 16वां पद निकाला है, तो ए 16वां बराबर हो जाएगा ए के स्थान पर हम लोग अब 8 देंगे, प्लस है प्लस देंगे, एन के स्थान पर 16 है, 16 देंगे, माइनस 1 है माइनस दे देंगे, और डी गुना में है तो डी बराबर, डी के स्थान पर हम लोग 3 दे देंगे, क्योंकि डी बराबर 3 है तो 3 दे दिया। अब देखिए ए 16 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस का 15 गुना 3। तो देखिए ए 16 बराबर 8 प्लस का 45 यानी 45, इसीलिए ए 16 बराबर 45 और 8 कितना होगा, तो 53, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए दूसरा नंबर सवाल समानांतर श्रेणी 8, 11, 14, 17 डॉट का 16वां पद हमारा कितना निकल कर आया, 53 निकल कर आया। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत आलसी हो, इसलिए मैं 2 सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये 3 नंबर और 4 नंबर आप ज़रूर बनाएंगे और इसको बनाकर इसका कमेंट में हमें आंसर बताएंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ। सवाल है कि समानांतर श्रेणी 7, 11, 15, 19 डॉट 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 का 20वां पद निकालिए। और चौथा सवाल है समानांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट का nवां पद निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद ये दोनों सवाल आपसे बन जाएगा। अगर हाँ आपसे ये सवाल बिल्कुल ईमानदारी से बन जाता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपने समानांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीख गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।